सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया जाएगा। उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, कहा दिल्ली पुलिस ने मुझे और गोपाल राय सहित आपके कई नेताओं को गिरफ्तार किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के दावे पर डीसीपी साउथ का बयान, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 24 घंटे हिरासत में रखा गया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई दफ्तर छावनी में तब्दील, कई लेयर में की गई दिल्ली पुलिस की तैनाती। आम आदमी पार्टी दफ्तर की सुरक्षा और कड़ी की गई। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे सीएम केजरीवाल और सीएम मान। सिसोदिया के परिवार से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, मनीष की गिरफ्तारी गंदी राजनीति। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल का बयान, सिसोदिया ईमानदार और देशभक्त है। झूठे केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, कहा बैंक लूटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी दिल्ली के लाखों बच्चों की शिक्षा की अवमानना है। सीएम मान ने कहा कि हमारी टीम से डर गई है बीजेपी, बैंक का पैसा खाने वाले बाहर घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए काला दिन। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, केंद्र सरकार के इशारे पर हुई सिसोदिया की गिरफ्तारी। पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गलत काम कर रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर टाइम्स नेटवर्क से बोले आप विधायक आतिशी, कहा 1 साल में चार्जशीट में नहीं डाल पाए नाम और अब गिरफ्तार किया। आज बीजेपी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। दोपहर 12 बजे होगा ये प्रोटेस्ट। आज यूपी के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। ट्वीट कर कहा, जंग का ऐलान हो चुका है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज, संबित पात्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी ने घूसखोरी के लिए दिल्ली में शराब की लत को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा, कहा बीते 1 साल में शराब नीति को लेकर केजरीवाल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां सब आपका ही तो है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, फाइनली एक और चोर जेल में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली कांग्रेस का बयान, अनिल चौधरी ने कहा, जब दिल्ली की जनता कोविड से परेशान थी तब ये शराब नीति बना रहे थे। टाइम्स नेटवर्क से बोली कांग्रेस नेता अलका लांबा, आपने 130 साल पुरानी कांग्रेस को चैलेंज किया था, खुद 10 साल में ही निपटते दिख रहे हैं। एसपी नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि बीजेपी 2024 से पहले हार मान चुकी है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, सत्ता से बाहर जाने के बाद बीजेपी नेताओं का क्या होगा। आज कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन से पहले सामने आई हवाई अड्डे की तस्वीर। हवाई अड्डे के अलावा पीएम मोदी और भी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक होगी यात्रा। रूट प्लान तैयार करने में लगे हैं नेता। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर बोले जयराम रमेश, इस मामले पर विचार कर रही है पार्टी, अभी नहीं लिया गया कोई फैसला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया। कहा, यह सच है कि एक अकेला आदमी पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। रायपुर में बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, हमने लोकतंत्र को कायम रखा, तभी आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की संपत्ति बेच रहे हैं पीएम मोदी। नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों के लिए आज वोटिंग। सीएपीएफ की 50 कंपनी राज्य में तैनात। 2 मार्च को घोषित होगा परिणाम। सांसद रवनीत बिट्टू को फोन पर मिली बम से उड़ाने की धमकी। लुधियाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरिद्वार में सुब्रमण्यम स्वामी ने धामी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हर की पैड़ी पर कॉरिडोर बनाने का किया विरोध। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी का ग्राम संपर्क अभियान। 2000 से अधिक गांवों में जाएंगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। पंचायत चुनाव के लिए पहल। पंजाब में बजट सत्र पर बवाल। विधानसभा सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार। राज्यपाल से नहीं मिली अनुमति। यूपी के बलिया में आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। आज से शुरू होगा बिहार का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही होगी सत्र की शुरुआत। कानून व्यवस्था को बीजेपी बनाएगी मुद्दा। यूपी के वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच साइन हुआ एमओयू। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का है मामला। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। पुलवामा में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली। संजय शर्मा की अस्पताल में मौत। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का पुलवामा हमले पर बयान। का आतंकवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड। पुलवामा हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। उद्धव सेना ने किया घटना का विरोध। इसके साथ ही टारगेट किलिंग के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी किया प्रदर्शन। पुलवामा हमले के कारण श्रीनगर में फाउंटेन पार्क का उद्घाटन रद्द। एलजी मनोज सिन्हा करने वाले थे शुभारंभ। नूंह जिले में 3 दिनों के लिए बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। G20 की अध्यक्षता पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के लिए अध्यक्षता करना एक जिम्मेदारी भरा क्षण। दिल्ली के चाणक्यपुरी में चाय की दुकान पर पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ। जर्मन दूतावास ने ट्वीट कर लिखा, आप भी भारत के सच्चे स्वाद का मजा लीजिए। ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की आज खत्म हो रही है रिमांड। पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश।
मुकेश चंद्रशेखर मामले में फिल्म मेकर करीम मोरानी से ईडी ने की पूछताछ। 200 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा है पूरा मामला। यूपी के बरेली में शर्मनाक घटना। घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। प्रयागराज में राजूपाल मर्डर मामले में घायल कांस्टेबल राघवेंद्र की हालत हुई गंभीर। इलाज के लिए लखनऊ के एसजीपीजीआई में किया गया रेफर। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी एसटीएफ की टीम। एडीजी अमिताभ यश ने लिया घटनास्थल का जायजा। कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। पंजाब के खन्ना में रेस्टोरेंट पर बदमाशों का अटैक। देर रात बेसबॉल, हॉकी और तेजधार हथियार से किया हमला। मूसेवाला केस के 2 आरोपियों की मौत। सूत्रों के मुताबिक जेल में हिंसक झड़प के दौरान गई दोनों की जान। बिहार के गया में डिफ्यूज किए जाने के दौरान फटा बम निरोधक दस्ते के 2 जवान समेत 3 घायल। बिहार के वैशाली में शर्मनाक घटना। गलवान शहीद के पिता को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई बिहार पुलिस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। खुद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाया आग। राजस्थान के झुंझुनू में बस स्टैंड पर फायरिंग से सनसनी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग। लखनऊ के एक बार में देर रात जमकर हुई मारपीट। दबंगों ने बार के स्टाफ को भी पीटा। यूपी के गाजियाबाद में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद। जमकर एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। कर्नाटक में मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी। 2 कोच के शीशे टूटे। घटना में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में विवाद के बाद पति ने की पत्नी की हत्या। शव को जलाकर राख दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची। 3 घंटे के अंदर रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे स्टेशन पर 2 शराबी लड़कों ने मचाया उत्पात। 2 अन्य लड़कों पर धारदार हथियार से किया हमला। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डा चौराहे पर धंसी सड़क। गड्ढे के कारण यातायात हुआ प्रभावित। कुश्ती फेडरेशन मामले में विनेश फोगाट का आरोप। निरीक्षण समिति लीक कर रही है जानकारियां। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता महिला T20 विश्व कप का खिताब। दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से दी मात। जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार। आईपीएल के बाद रचाएंगे शादी। सामने आई सगाई की तस्वीरें। पाकिस्तान तक पहुंचा नाटू नाटू गाने का क्रेज। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के अदाओं और ठुमकों के हुए लोग दीवाने।
शर्मिला टैगोर से मिली सारा अली खान। सालों बाद दादी पोती की जोड़ी देख फैंस को भी हुई खुशी। बेटे युग के साथ बालकनी में पंजा लड़ाते दिखे अजय देवगन। तस्वीर से ज्यादा कैप्शन ने लूटा सबका दिल। लिखा, खेल एक लड़ाई जिसे हर बाप हारना चाहता है। नीली साड़ी में आथिया, धोती पहने केएल राहुल पहुंचे उज्जैन। पति पत्नी ने किए महाकाल के दर्शन। यूक्रेन को 62 लेपर्ड 2 टैंक्स देगा नेटो। एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में जर्मन रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। रूस के 4 फाइटर जेट का यूक्रेन पर अटैक। डोनेस्क में उड़ान भरते दिखी रूसी फाइटर जेट। ब्रिटेन में संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। कोबरा वॉरियर अभ्यास में भारत समेत 6 देश होंगे शामिल। पाकिस्तान के बरखान में धमाका ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, कई घायल। क्रोएशिया में हाईवे पर पलटी बस। हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। ऑस्ट्रिया में भयानक सड़क हादसा। दुर्घटना में एक जर्मन कोच की गई जान। वेस्ट बैंक में एक बार फिर हुई गोलीबारी। फायरिंग में 2 इजरायली घायल। घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। क्रोएशिया ने यूक्रेन को मदद का किया ऐलान। यूक्रेन को 14 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स भेजेगा क्रोएशिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल से मिले ज़ेलेंस्की। ये किसी सऊदी विदेश मंत्री का पहला यूक्रेन दौरा। रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन ने हिंद महासागर में किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास के दौरान टारगेट पर निशाना साधते दिखे सैनिक।